हेलो टेंथीज। तो आज हम डील करेंगे वर्ड प्रॉब्लम से चैप्टर 3 के, दैट इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। और हम बेसिकली 3.3 के वर्ड प्रॉब्लम से डील करेंगे आज। ठीक है, तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है, हमने एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड हमको अभी एकदम अच्छे से क्लियर है। एलिमिनेशन में एलिमिनेट करना है, सब्स्टिट्यूशन में सब्स्टिट्यूट करना है। ठीक है, और क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट वर्ड प्रॉब्लम है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26 and one number is 3 times the other. फाइंड दैट। हमको क्या फाइंड करना है? दोनों नंबर्स फाइंड करने हैं, राइट? तो जो भी हमको चीज फाइंड करनी होती है ना, हम उसको अज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, अभी हमको यहाँ पे फाइंड कर करना है दोनों नंबर्स, तो हम लिख लेंगे लेट वन नंबर बी एक्स। ठीक है, वैसे ही तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा? दूसरे नंबर को हम बोल देते हैं अनदर नंबर बी वाई। असम्पशन ले लिया हमने, वन नंबर बी एक्स, अनदर नंबर बी वाई। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या लिखा है, द डिफरेंस बोला तो सब्ट्रैक्ट करना है, और बोला है कि बिटवीन टू नंबर, मतलब इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है दैट इज 26। डिफरेंस कितना है दोनों का? 26। हम बोल देते हैं x इज ग्रेटर देन y। तब हमको थोड़ा क्लैरिटी मिल जाएगी ना यार, अगर x बड़ा है y से, तो जब मैं x में से y को सब्ट्रैक्ट करूंगी तो मेरे को कितना मिलेगा? 26। रीजन x 26 मोर है किससे? y से। क्या हो रहा है? द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स। और हमने देख लिया यार x इज ग्रेटर देन y, मतलब जब मैं x में से y निकालूंगी आई विल गेट 26, है ना? यही इक्वेशन बोल रहा है, यही क्वेश्चन बोल रहा है ना, क्वेश्चन यही बोल रहा है ना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 26। इतना लिख लिया, ये हमारी बन गई एक इक्वेशन क्वेश्चन के हिसाब से। अब वापस वो क्या बोल रहा है? एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। जो वन नंबर है वो कितना है? दूसरे के 3 टाइम्स। अब मेरी बात सुनो, देखो यहाँ पे 3 टाइम्स ज्यादा बोला, मतलब हमेशा हम मल्टीप्लाई किसमें करेंगे? बड़े नंबर में करेंगे या छोटे नंबर में करेंगे? हम जब छोटे नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके वो बड़ा नंबर बनेगा। जैसे अब मेरे पास 9 है और 3 है, मैं किस में मल्टीप्लाई करूंगी तो मैं किसके पास पहुंचूंगी? मैं छोटे नंबर में जब यार कुछ ऐड करूँ या मल्टीप्लाई करूँ तब जाके मेरे को बड़ा नंबर मिलेगा, है ना? या तो मैं +6 कर दूं या मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, है ना? तो हमेशा हम किसमें मल्टीप्लाई ऐड करेंगे? छोटे नंबर में। जब हम छोटे नंबर में कुछ ऐड या मल्टीप्लाई करें तब जाके हमको बड़ा नंबर मिलने वाला है। तो अभी वन नंबर मतलब बड़ा वाला नंबर होगा, तो बड़ा नंबर कौन सा था? x। इस बोला है तो इक्वल टू 3 टाइम्स बोला है तो 3 मल्टीप्लाई द अदर, दूसरा नंबर कौन सा है? y। तो x इक्वल टू 3y। ये दूसरी इक्वेशन मिल गई हमको, हाँ या ना? तो अब मेरी बात सुनो, अब हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड सीख लिया और एलिमिनेशन मेथड सीख लिया। अब यहाँ पे देखो, जो वन वेरिएबल है इट इज कंप्लीटली इन टर्म्स ऑफ अनदर, है ना? तो हम क्या करते हैं, ये वाला उठा के इसके अंदर पुट कर देंगे। ये वाला जो वैल्यू आया है x इक्वल टू 3y, उसको इधर से उठा के इधर पुट कर देंगे। तो ये जो इक्वेशन है वो किसमें हो जाएगी? पूरी वन वेरिएबल। और जब इक्वेशन वन वेरिएबल में होती है हम आराम से आंसर ऑब्टेन कर सकते हैं ना। हो गया ना वन वेरिएबल, बस y का ही वेरिएबल दिख रहा है। बट इधर क्या दिख रहा था? x भी दिख रहा था और y भी, बट इधर देखो सिर्फ y दिख रहा है हमको, राइट? तो 3y माइनस y 2y इक्वल टू 26, है ना? y इज इक्वल टू 26/2। 2 1 जा 13 जा, y की वैल्यू कितनी आई? 13। ठीक है, और जो दूसरा नंबर है वो कितना हो जाएगा? को इसमें पुट कर लेते हैं, x इक्वल टू 3y। y का वैल्यू कितना आया? 13 आया, राइट? तो x इक्वल टू 3 टाइम्स 13, 13 3 जा 39। तो जो एक नंबर है x की जो वैल्यू है दैट इज 39, और जो y की वैल्यू है दैट इज 13। अब देखो 39 माइनस 13 26 आ रहा है। समझा तुम लोगों को? आई होप तुम लोग को ये समझा होगा। बहुत आसान है, नोट डाउन कर लो ये चीज तुम लोग फटाफट फटाफट। आई होप समझ गया होगा तुम लोगों को, है ना? अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है? अब हमको क्या बोला है? द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स बोला है तो सप्लीमेंट्री एंगल्स जो 180 पे ऐड करके देते हैं ना, जो जिनका सम 180 के इक्वल हो जाता है, राइट? तो अगर मेरे पास दो वो है x प्लस वाई, तो सम कितना होना चाहिए? 180। तो इनको क्या बोलेंगे? सप्लीमेंट्री। और वैसे ही कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री क्या होते हैं? जिनका सम 90 होता है। सप्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल्स जिनका सम 180 होता है, और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल्स जिनका सम मिला के कितना हो जाए?
90 डिग्री। ठीक है, आई होप तुमको ये समझा। सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं जिनका सम कितना हो 180 डिग्री। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं जिनका सम 90 डिग्री है। ठीक है, ये बात ना तुमको याद रखनी है, ठीक है अच्छे से। सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, वो एंगल्स जिनका सम किसके इक्वल आता है 180 डिग्री, और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल्स जिनका सम आता है 90 डिग्री के इक्वल। ठीक, अब हमको बोला था लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स। अब दो सप्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में बात की, मतलब सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या है जिनका सम 180 के इक्वल है। अब सप्लीमेंट्री दो सप्लीमेंट्री एंगल्स की बात की है, मतलब सप्लीमेंट्री तो दो ही होंगे ना, एक्स और वाई, जैसे 100 और 80 ये सप्लीमेंट्री की रीजन 100 प्लस 80 180 आ रहा है। 90 और क्या ले सकते हम 80, 90 और 90 कितना होगा 180, तो ये क्या हो गया सप्लीमेंट्री एंगल्स, राइट। 110 और 70 ये क्या हो गया सप्लीमेंट्री एंगल्स। रीजन इन दोनों का जो सम है वो किसके इक्वल आ रहा है 180 के। जब जब दो एंगल्स का सम 180 के इक्वल आता है उनको बुलाते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स, राइट। ठीक है, अब हमको क्या बोला द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, मतलब हमको यहाँ पे क्या करना है दो सप्लीमेंट्री एंगल्स फाइंड करने हैं। ठीक है, तो जब हमको जो चीजें फाइंड करनी है मैंने क्या बोला है हम वो उस चीज को अज्यूम कर लेंगे। लेट वन एंगल बी x and another be y। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला है द लार्जर। अब इसमें से हमको एक अज्यूम करना होगा कौन सा लार्जर है, लार्जर की बात कर रहा है ना, तो हम बोल देते हैं लेट x बी ग्रेटर देन y। हमने ये भी कर लिया कि जो x है, जो एंगल x है दैट इज ग्रेटर देन y। ठीक, अब यहाँ पे क्या बोला है द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स। अब इन दोनों में से बड़ा कौन सा है x है, x और y क्या है सप्लीमेंट्री एंगल्स है, बट x और y में बड़ा कौन है x। The larger of two supplementary angles exceeds the smaller by 18। जो x है वो y से कितना बड़ा है 18 टाइम्स ज्यादा, तो फिर अगर x में से मैं y को निकाल दूंगी तो मेरे को कितना आएगा 18। रीजन जो x है वो 18 ज्यादा है किससे y से। जैसे अगर मेरा y 1 है ना, तो जो मेरी x की वैल्यू है वो 19 है, तो कितना ऐड करना पड़ेगा इसमें तब जाके x आएगा प्लस 18। तो लार्जर वाला कितना बड़ा है y से, जब मैं छोटे वाले में 18 ऐड करूंगी तब जाके मेरा लार्जर नंबर आएगा। ठीक है, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, या तो तुम क्या कर सकते हो लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स बोला है x लिख दिया, और बात किसी कॉन्टेक्स्ट में की है छोटे वाले के, स्मॉलर बाय सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स मतलब बड़ा है, जो लार्जर है वो छोटे से कितना बड़ा है एक्सीड्स मतलब y प्लस 18, y से प्लस 18 ज्यादा है। आई होप तुमको समझा, या तो तुम ऐसे लिख दो या तो ऐसे लिख दो x इक्वल टू वाई प्लस 18। रीजन जो लार्जर एंगल है वो स्मॉलर एंगल को कितने से एक्सीड कर रहा है 18 से। ठीक है, या तो तुम जब उसका डिफरेंस निकालोगे तो किसके इक्वल आएगा 18। आई होप तुमको समझा ये। हाँ, अब मेरे को क्या बोला है, ठीक है ये इक्वेशन है। अब ये दोनों एंगल्स कैसे हैं, इन दोनों के बीच का रिलेशन कैसा है, सप्लीमेंट्री एंगल्स है। सप्लीमेंट्री एंगल्स है मतलब इनका एडिशन कितने के इक्वल आ जाएगा 180 है ना, x प्लस वाई 180, और ये हमारा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आया ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आया x माइनस वाई इक्वल टू 18 और x प्लस वाई इक्वल टू 180। रीजन x और y क्या थे सप्लीमेंट्री एंगल्स, सप्लीमेंट्री एंगल्स हमेशा 180 को ऐड करते हैं। अब हमने दो मेथड सीखे थे सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन। अब यहाँ पे देखो यार सबसे ज्यादा बेस्ट कौन सा बैठ रहा है, यहाँ पे नेगेटिव है यहाँ पे पॉजिटिव है, कोफिशिएंट दोनों के सेम है, तो एलिमिनेशन लगा लेंगे। ठीक है, सबसे पहले एलिमिनेशन मेथड में क्या चेक करना होता है कि जो जिस वेरिएबल को हम एलिमिनेट करने वाले हैं उनके कोफिशिएंट सेम है। हम यहाँ पे y को एलिमिनेट करेंगे, देखो y के कोफिशिएंट सेम है दोनों के, हाँ सेम है। उसके बाद तुमको क्या करनी है साइन चेक करनी है। साइन देखो कैसी दोनों की नेगेटिव और पॉजिटिव, जब साइन ऑपोजिट होती है तो हम क्या करेंगे ऐड कर देंगे, इस पूरे को ऐड कर देंगे, तो प्लस प्लस 2x माइनस प्लस कैंसिल, ये कितना हो जाएगा 180 प्लस 18। आई होप तुमको समझाएं। 2x इक्वल टू 198 है ना, 198 ही होगा, देख लो ऐड करके देख लो सर, 180 और 18 198, 2 1 जा 2 9 जा 18, 2 9 जा 18, तो x के लिए कितनी आई 99, x के लिए 99 है। अब फर्स्ट वाले क्वेश्चन में पुट कर लेते हैं, x माइनस वाई इक्वल टू 18 था, अब x की जगह 99 माइनस वाई इक्वल टू 18। अब जब ये नेगेटिव इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव जब इस साइड आएगा तो वो क्या हो जाएगा नेगेटिव, तो 99। ये पॉजिटिव जब इधर आएगा तो नेगेटिव, और ये y क्या हो जाएगा 9 माइनस 8 1, 9 माइनस 1 8, तो x का वैल्यू 99
और y का वैल्यू 81, ठीक है। सप्लीमेंट्री एंगल्स वो जिनका सम किसके इक्वल आएगा 180 के, और यहाँ पे वो कंडीशन क्या गिवन थी, जो लार्जर एंगल है वो छोटे से कितना बड़ा है +18, मतलब +18 ज़्यादा है, वो 18 ज़्यादा है, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, या तो तुम बड़े में से छोटे को निकाल दो, जब तुम बड़े में से छोटे को निकाल दोगे तो बचा कुचा जो भी उनके बीच में जो डिफरेंस है वो आ जाएगा 18। या तो तुम क्या कर सकते हो, तुमको पता है अब बड़ा तो बड़ा आने वाला है, अब बड़ा वाला अभी हम तुमको ये चीज़ तो ध्यान में रखनी है कि हम छोटे में ऐड करेंगे या बड़े में, हमेशा हम छोटे में ऐड करके उसको बड़ा बनाएंगे ना, बड़े में तो कुछ ऐड करेंगे तो वो और बड़ा हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे छोटे वाले एंगल पे कुछ ऐड करके उसको बड़ा बनाएंगे। तो हमने इधर y+18 किया, तुम या तो ये लगा लो या तो ये लगा लो, बड़े में से छोटा निकाल देंगे तो 18 आने वाला है, वही बोला है ना, एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18। आई होप समझा तुम लोग को ये चीज। थर्ड क्वेश्चन क्या है, द कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट्स एंड 6 बॉल। सबसे पहले क्या करना है, हम उस पार्ट पे आ जाएंगे जहाँ पे हम क्या चीज़ें फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लास्ट में करते हैं फाइंड द कॉस्ट ऑफ बैट एंड कॉस्ट ऑफ बॉल। तो हम अज्यूम कर लेंगे इन चीज़ों को, अभी हमको कॉस्ट ऑफ बैट और कॉस्ट ऑफ बॉल निकालनी है, राइट। तो हम क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ बैट को x बोल देंगे, ठीक है। लेट द कॉस्ट ऑफ बैट बी ₹x, ठीक है। वैसे ही कॉस्ट ऑफ बॉल बी ₹y, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, इधर क्या बोल रहा है, द कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स, कितने रुपए के लिए 3800। मतलब जो कोच है वो कितने बैट खरीद रहा है, 7 बैट खरीद रहा है और 6 बॉल्स खरीद रहा है, कितने पैसे के लिए 3800 रुपीज। अगर एक बैट का लेट द कॉस्ट ऑफ 1 लिख देते हैं, ठीक है, 1 और इसको भी 1। अगर एक बैट का कॉस्ट हमारा x रुपीज है तो 7 बैट का क्या हो जाएगा, अगर एक का x है तो 7 का 7 है। जैसे अगर एक पेन का कॉस्ट 5 रुपए है तो 2 पेन का क्या हो जाएगा 2 × 5, 3 पेन का 3 × 5, 4 पेन का 4 × 5। हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो वैसे ही अगर एक बैट का कॉस्ट हमारा x रुपीज है, एक बैट का कॉस्ट हमारा क्या है x रुपीज है, तो 7 बैट से क्या हो जाएगा 7 टाइम्स x है ना, 7 टाइम्स x। उसके बाद क्या बोल रहे हैं वो, एंड 6 बॉल्स। अगर एक बॉल का कॉस्ट y रुपीज है, जैसे वही एक चॉकलेट का कॉस्ट 2 रुपये है ना, तो 2 चॉकलेट का कितना हो जाएगा 2 × 2 4, 3 चॉकलेट्स का 3 × 2 6, राइट। तो वैसे ही अगर एक बॉल का कॉस्ट y रुपीज है तो 6 बॉल्स का कॉस्ट कितना हो जाएगा 6y + 6y। तो बैट्स का पैसा इतना आया, बॉल्स का इतना आया, और वो टोटल ये जो चीजें खरीदी 7 बैट्स और 6 बॉल्स उसे कितने में खरीदी 3800 इज इक्वल टू 3800, है ना। आई होप समझा तुम लोग। फिर इसका क्या बोल रहे हैं, वो वापस गई, लेटर शी बाइज 3 बैट्स। कितने बैट्स खरीद रही है वो 3 बैट। अब हमको ये मालूम है कि यार एक बैट का कॉस्ट कितना है, एक बैट का कॉस्ट हमारा x रुपीज है। अब वो वापस जाके कितने बैट खरीदे उसने 3। अगर एक बैट का कॉस्ट x है तो 3 बैट का 3 टाइम्स x, सिंपल। वैसे ही शी बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स। वैसे ही अगर एक बॉल का कॉस्ट y रुपीज है तो 5 बॉल का कितना हो जाएगा 5 बॉल का कितना हो जाएगा, एक बॉल का 5 रुपए तो 5 बॉल का 5 बैट, राइट। और उसमें ये सारी चीजें मतलब 3 बैट्स और 5 बॉल्स कितने रुपीज में खरीदे उसने 1750। कितने में खरीदे 1750, ठीक है, समझा, इजी था ये। अब हम क्या करेंगे इसमें यार सब्स्टिट्यूशन करना तो ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, इतने बड़े बड़े नंबर इन्वॉल्व है। तो हम क्या करेंगे, हम एलिमिनेशन की तरफ मूव हो जाएंगे। कहाँ पे, एलिमिनेशन की तरफ। एलिमिनेशन में क्या करना होता है, जो भी वेरिएबल को एलिमिनेट करना है उसका कोफिशिएंट सबसे पहले सेम कर दो, ठीक है। हम क्या कर देते हैं, y को एलिमिनेट कर देते हैं। किसको एलिमिनेट कर देते हैं, y को। तो यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है 6 है और यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है 5 है। तो हम ना y के कोफिशिएंट को 30 बना देंगे। क्या बना देंगे 30। तो 6 में क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि वो 30 बन जाए, 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जो पूरा ब्रैकेट है उसको मैंने किससे मल्टीप्लाई कर दिया 5। अब इस 5 को हमने क्या बोला, जो कोफिशिएंट है y का उसको हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं 30 में, राइट। तो यहाँ पे 6 था, तो 6 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूँ कि वो 30 हो जाए 5, तो 6 5 30। अब मैं वापस इस 5 को 30 में कन्वर्ट करूँगी कैसे,
दोनों साइड LHS एज वेल एज RHS। यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई करूँ 6, क्योंकि 6 5 30 होता है। इधर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 6 से, ठीक है। 5 7 जा 35x, 5 6 जा 30y इज इक्वल टू 0 0। 5 8 जा 40, 5 3 जा 15, 15 प्लस 4 19 इजी। फिर 6 3 जा 18x प्लस 6 5 जा 30y, और ये कितना हो जाएगा 6 0, 6 5 जा 30, 6 7 जा 42, 6 7 जा 42, इसको साइड में कर लेते हैं, बड़ा जा रहा है। 1750 इंटू 6 0 3 0, 6 7 जा 42, 45, 10,500 बता रहे 10500, ठीक है, हो गया। अब हमने कोएफिशिएंट सेम कर लिए, जिस वेरिएबल को हमको एलिमिनेट करना था। उसके बाद क्या करना है, हमको साइन ऑब्जर्व करनी है जो वेरिएबल को एलिमिनेट करें। इधर साइन क्या है, पॉजिटिव है, यहाँ पे साइन क्या है, पॉजिटिव है। जब दोनों साइन पॉजिटिव होती तब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन। अगर ऑपोजिट साइन होती तो उसे ऐड कर देंगे, बट जो साइन क्या दोनों की सेम है तो इसलिए हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट। अब देखो ये पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएंगे, ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है तो कट हो जाएंगे ना, मतलब कितना आ जाएगा 17x है ना, और ये कितना हो जाएगा 0 0, 9 में से 8, 10 में से 5 गया 5, 8 में से 0 गया 8, राइट। तो x इक्वल टू 8500 अपॉन 17, 17 बन जा 500, तो x क्या आ गया 500। अगर x अभी 500 आ गया, कोई भी इक्वेशन में पुट करो, दूसरी वाली ऑप्शन कर लो, इस इक्वेशन में पुट करते हैं, ठीक है। 3x प्लस 5y इक्वल टू 1750, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी है 3 टाइम्स 500 प्लस 5y इक्वल टू 1750 है। 500 सा 1500 प्लस 5y इक्वल टू 1750। हाँ, अब ये पॉजिटिव उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव, इजी। 5y इज इक्वल टू 1750 माइनस 1500, कितना हो जाएगा 1750 माइनस 1500, इधर लिख देती हूँ, ठीक है। 5y इज इक्वल टू 1750 माइनस 1500 मेरे को देगा 250, हाँ या ना, चेक कर लो। 1750 माइनस 1500 052, 250 आया। अब 5 1 जा 5 5 जा 50, तो y की वैल्यू कितनी आई 50। तो कॉस्ट ऑफ बैट कितना है 500 और कॉस्ट ऑफ बॉल कितना है 50। आई होप तुमको समझा होगा, इजी है ना एकदम। जब सब्स्टिट्यूशन लग रहा है तब लग रहा है यार ठीक है यार ये तो सब्स्टिट्यूट करना आसान है, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड करना। और जब तुमको लग रहा है कि नहीं यार बड़े बड़े नंबर्स इन्वॉल्व हो जा रहे हैं, तो उस टाइम पे तुम एलिमिनेशन के थ्रू जाना। एलिमिनेशन का हमने ऑलरेडी कॉन्सेप्ट पूरा डिटेल में देख चुका है, ठीक है। आई होप तुमको समझा है, समझा। मेरा कर देती हूँ, जिसको नोट डाउन कर रहे हो पॉज करके नोट डाउन कर लो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अब मैंने क्या बोला है, हमको क्वेश्चन की क्या फाइंड करना है ना, उसमें जंप करते हैं सबसे पहले। लास्ट में चल जाएंगे फाइंड अ फ्रैक्शन। अब तुम्हारे दिमाग में ये चीज़ क्लिक हो जानी चाहिए, यार फ्रैक्शन बोला तो फ्रैक्शन होता क्या है एक्चुअली। फ्रैक्शन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता है। जब जब हमारा न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर आ जाए, क्या आ जाए न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, इसको क्या बुलाएंगे फ्रैक्शन। इसको क्या बुलाते हैं फ्रैक्शन। फ्रैक्शन मतलब जहाँ पे हमको एक न्यूमरेटर दिख जाए, डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर मतलब ऊपर वाला पार्ट, डिनोमिनेटर मतलब नीचे वाला पार्ट। आई होप इतना तो क्लियर होगा। फ्रैक्शन जैसे बोलते हैं वैसे तुम्हारे दिमाग में क्लिक हो जाना चाहिए यार। इसमें दो चीजें इन्वॉल्व होने वाली है, जो ऊपर वाला है दैट इज कॉल्ड न्यूमरेटर, जो नीचे वाला है दैट इज कॉल्ड डिनोमिनेटर, ठीक। तो अगर मैं ऐसे दिया हुआ है 2/3 है ना, तो 2 क्या है न्यूमरेटर, 3 क्या है डिनोमिनेटर, ठीक है। और 2/3 क्या है हमारा होल, ये है फ्रैक्शन। ये क्या है, अरे समझा तुमको है ना, इजी है। तो फ्रैक्शन जब जब बोलेंगे तो कितनी चीजें आ जाएंगी, दो, एक ऊपर एक नीचे, ऊपर वाले को न्यूमरेटर, नीचे वाले को डिनोमिनेटर। अब क्वेश्चन आता है, a fraction becomes 9/11 if 2 is added to both numerator and denominator. If 3 is added to both numerator and denominator, it becomes
5/6 फाइंड द फ्रैक्शन। अब हमको क्या बोला है फ्रैक्शन। अब तुम्हारे दिमाग में ये चीज़ होनी चाहिए पक्का कि यार फ्रैक्शन में दो चीज़ें आती है, एक न्यूमरेटर और एक डिनोमिनेटर। तो हम जो चीज़ को फाइंड करना है उसको बोलते हैं लेट द न्यूमरेटर बी x एंड डिनोमिनेटर बी 1। हमको फाइंड क्या करना है, फ्रैक्शन फाइंड करना है ना। सो द फ्रैक्शन क्या हो गया हमारा, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर मतलब x/y, हाँ या ना। न्यूमरेटर x है, डिनोमिनेटर y है, तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर x/y। आई होप इतना क्लियर होगा तुम लोग को, समझा है ना। अब यहाँ पे क्या बोला है, अ फ्रैक्शन, जो फ्रैक्शन है इट टर्न्स, इट बिकम्स 9/11। जो फ्रैक्शन है ना वो 9/11 में टर्न हो रहा है, किसमें, 9/11 बन जा रहा है जब हम 2 is added to both न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। इसका मतलब ये जो फ्रैक्शन है ये 9/11 में कन्वर्ट हो जाएगा, जो x/y फ्रैक्शन है वो 9/11 में कन्वर्ट हो जाएगा जब हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में कितना ऐड करेंगे, 2। तो न्यूमरेटर में कितना ऐड किया, x+2, डिनोमिनेटर में कितना ऐड किया, y+2। अभी कंडीशन क्या बोल रहा है, if 2 is added to both न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर ऊपर वाला डिनोमिनेटर नीचे वाला, और बोला क्या है 2 is added to both, दोनों को, तो x+2 y+2, और फ्रैक्शन किसमें कन्वर्ट हो जा रहा है, 9/11। ठीक है, समझा ये तुमको। अब उसके बाद क्या बोल रहा है, इफ, वापस एक न्यू कंडीशन आई है, इफ 3 is added to both, वापस दोनों को ऐड करना है, क्या ऐड करना है, 3। इफ 3 is added to both मतलब न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी, x+3 y+3 ऐड कर दिया। अब आगे क्या बोल रहा है, इफ 3 is added to both न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, इट बिकम्स, इट मतलब हम फ्रैक्शन से डील कर रहे हैं तो इट क्या हो जाएगा अभी फ्रैक्शन, तो इट बिकम्स 5/6। तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा हमारा 5/6। समझा तुम लोगों को। पहले हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कितना ऐड किया, 2, तो फिर वो फ्रैक्शन क्या बन गया 9/11। उसके बाद उन्होंने क्या बोला है, जब हम इस फ्रैक्शन या न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में कितना ऐड करेंगे, ऊपर भी 3 और नीचे भी 3, तब हमारा ये जो है ना फ्रैक्शन वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, 5/6। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, अब पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व कर लेंगे। इस क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको इधर इसको इधर, तो कितना हो जाएगा 11 x+2, और ये 9 = 9 टाइम्स y+2। आई होप समझा है तुमको, इतना क्लियर है सबको। आई होप क्लियर है इतना तुम लोगों को। 11 x+2 9 y+2 है ना। 11 टाइम्स x इज 11x, 11 टाइम्स 2 इज 22, 9 टाइम्स y इज 9y, 9 टाइम्स 2 इज 18। ठीक है, अब क्या करेंगे, वेरिएबल को वेरिएबल के पास लेके चले जाओ, कांस्टेंट को कांस्टेंट के पास। x वेरिएबल है, y वेरिएबल है, उनको LHS पे लेके चलते हैं। 11x लिख दिया, 11x के साथ क्या आएगा 9y, ये पॉजिटिव है, जब ये इसे शिफ्ट हो जाएगा क्या हो जाएगा -9y। ठीक है, अब ये 18 है ना, 18 को पॉजिटिव रखेंगे, बट जब ये पॉजिटिव उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा नेगेटिव, तो 11x -9y = -4। बड़ा नंबर 22 है, नेगेटिव था तो फिर नेगेटिव साइन तो एज इट इज कैरी ऑन हुई, और 18 - 22 4 होता है। ठीक, अब इस इक्वेशन को करेंगे, तो देखो ये इक्वेशन तो मिल गई हमको, ये हमको एक इक्वेशन मिल चुकी है। अब इसको सॉल्व करेंगे, क्या करना है वापस क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक, कितना हो जाएगा 6 x+3 5 y+3, तो 6 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 6x, राइट, और 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 3 = 18, सिंपल। 5y = 5y और 5 3 = 15। ठीक है, अब मैंने क्या बोला है, वेरिएबल्स को वेरिएबल्स के पास रखेंगे, कांस्टेंट को कांस्टेंट के पास धक्के मार के लेके जाएंगे। ठीक है, अब ये पॉजिटिव है, जब इसे आएगा तो नेगेटिव, 6x - 5y = 15, ये पॉजिटिव जब उस साइड जाएगा तो नेगेटिव। ठीक, कितना आएगा फिर 6x - 5y = -3। ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन, ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकेंड इक्वेशन। अब देखो सब्स्टिट्यूशन तो नहीं कर सकते हम, इक्वेशंस को ऑब्जर्व करो, सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं नहीं यार, कुछ भी नहीं होगा करने से।
तो हम क्या करेंगे, हम एलिमिनेशन की तरफ जाएंगे। किसकी तरफ जाएंगे? एलिमिनेशन। एलिमिनेट करना ज़्यादा बेटर होगा इसमें, ठीक। तो मित्रा नोट डाउन कर लो, फिर हम आगे एलिमिनेशन वाला मेथड लगाएंगे। 6x माइनस 5y इक्वल टू -3, ये एक इक्वेशन आई, और दूसरी क्या आई? 11x माइनस 9y इक्वल टू -4, ठीक। मैं रब कर देती हूँ, फिर हम ये इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। तो हमको तो इक्वेशन क्या मिली? एक इक्वेशन मिली है 11x माइनस 9y इज इक्वल टू -4, और दूसरी इक्वेशन 6x माइनस 5y इक्वल टू -3। हमने ये तो देख लिया है कि यार अब सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यार बड़े जो नंबर्स है वो बड़े बड़े हो जाएंगे, है ना। तो हम क्या करेंगे, इसमें हम एलिमिनेशन लगाएंगे, ठीक। एलिमिनेशन मेथड में क्या रखना है, जो भी वेरिएबल को हम एलिमिनेट कर रहे हैं उनका कोफिशिएंट सेम होना चाहिए। सबसे पहले किसको एलिमिनेट करते हैं? चलो y को एलिमिनेट करेंगे। y को एलिमिनेट करने के लिए यहाँ पे कोफिशिएंट 9 है और यहाँ पे क्या है? 5 है। तो पहले कोफिशिएंट को सेम करना होगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, 9 में क्या मल्टीप्लाई कर दे? 9 में हम 5 मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 9 5 जा 45 और 5 9 जा भी 45। और इधर नीचे किससे मल्टीप्लाई करेंगे? इनटू 9। रीजन कोफिशिएंट सेम हो गया ना, 9 5 जा 45, 5 9 जा भी 45, ठीक। तो 11 5 जा 55x। और तुमको ये बात अच्छे से याद रखनी है, जो भी नंबर से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो नंबर सिर्फ y में मल्टीप्लाई नहीं होगा, पूरा ब्रैकेट उस नंबर से मल्टीप्लाई होगा, मतलब LHS एज वेल एज RHS दोनों, ठीक। तो 5 11 जा 55x, फिर 9 5 जा 45y इक्वल टू -20, क्या हो गया? -20, ठीक। उसके बाद 9 6 जा 54x, 9 5 जा 45y, 9 3 जा -27, ठीक। अब जो भी हम कौन से वेरिएबल को एलिमिनेट कर रहे थे? y का कोफिशिएंट तो सेम हो गया। अब इसके बाद क्या चेक करना है? इसकी साइन। y की साइन यहाँ पे क्या है? नेगेटिव है, और यहाँ पे भी क्या है? नेगेटिव है। जब साइन सेम इसकी है तो हमको क्या करना है? सब्ट्रैक्शन कर देना है। क्या करना है? सब्ट्रैक्शन। बट अगर साइन ऑपोजिट होती तो हम क्या कर देते हैं? ऐड। बट यहाँ पे साइन क्या है? दोनों की नेगेटिव, इसलिए हम क्या करेंगे? सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन करने का मेन रीजन क्या है? यहाँ पे जो साइन है उसको हम चेंज कर देंगे, और चेंज यहाँ पे नेगेटिव है तो उसको हम किस में कन्वर्ट कर देंगे? पॉजिटिव है, इसलिए हम यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करते हैं, ठीक है। सब्ट्रैक्शन कर दिया, नेगेटिव किसमें हो गया? पॉजिटिव, ये नेगेटिव भी क्या हो गया? पॉजिटिव, ठीक। तो अभी यहाँ पे देखो 55 माइनस 54 x माइनस प्लस कट जाएंगे 27 माइनस 20, बड़ा नंबर क्या है? 27 है, छोटा नंबर 20, तो आंसर क्या आ जाएगा? x इक्वल टू 7, ठीक है। आई होप तुमको समझाई था। अब कोई भी इक्वेशन उठा लो, उसमें वैल्यू पुट कर दो y के लिए, तो क्या करेंगे? 6x माइनस 5y इक्वल टू -3, ठीक है। कितना हो जाएगा? 6 टाइम्स 7 माइनस 5 टाइम्स y इक्वल टू -3, ठीक है। तो 6 7 जा 42 माइनस 5y इक्वल टू -3। अब वेरिएबल को एक तरफ रखो, बाकी जो भी कांस्टेंट वाली चीजें उसको दूसरी तरफ शिफ्ट कर दो। ये पॉजिटिव 42 है, जब उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव माइनस 5y इक्वल टू -3 माइनस 42। पॉजिटिव था ना, उस साइड गया तो नेगेटिव, माइनस 5y इक्वल टू -45, नेगेटिव कैंसिल, y इक्वल टू 45/5, 5 1 9। तो x की वैल्यू तो 7 आई, x की वैल्यू 7 आई, और y की वैल्यू कितनी आई? 9। y की वैल्यू कितनी आई? 9। बट हमको फाइंड क्या करना था? फ्रैक्शन फाइंड करना था, है ना। तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा हमारा? x/y मतलब 7/9। So the fraction is 7/9। नोट डाउन कर लो फटाफट तुम लोग ये चीज, हम आगे बढ़ेंगे फिर, ठीक है। तो नोट डाउन कर लिया होगा, तो हम लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज का, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। क्या बोल रहा है? अब हमको फाइंड क्या करना है? व्हाट आर प्रेजेंट एजेस, मतलब दो लोगों के बारे में बात की है। 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son, मतलब यहाँ पे फादर और सन के बारे में बात की गई है, ठीक है। तो हम लेट द फादर्स एज या जैकब्स एज भी क्या बोल देते हैं? लेट एज बी x and son's age be
वाई, ठीक है। फादर की एज क्या ले ली हमने एक्स और सन की एज की क्या ली वाई। अब वो क्या बोले 5 years hence, 5 years hence मतलब आज से 5 साल बाद, ठीक है। तो कंडीशन क्या है, कंडीशन वन किसके बारे में बात कर रहा है, 5 years hence, है ना, 5 years hence बात कर रहा है। हम इधर थोड़ा और मॉडिफाई कर लेते हैं, लेट प्रेजेंट एज लिख देते, ठीक है। लेट फादर्स प्रेजेंट एज बी एक्स एंड सन्स प्रेजेंट एज बी वाई, ठीक है। अब वो किस क्वेश्चन में क्या बोला है, आज से 5 साल बाद, 5 years hence, आज से 5 साल बाद अगर आज उसकी एज एक्स है तो और 5 साल बाद कितनी हो जाएगी एक्स प्लस 5। जैसे अगर आज किसी बच्चे की एज 3 साल है तो 5 साल बाद कितनी हो जाएगी 8 साल। हम क्या कर रहे हैं, जितना भी एज हम आगे बढ़ रहे हैं उतना हम ऐड करते हुए चलेंगे। तो प्रेजेंट एज अगर एक्स और वाई है, उनने क्या बोला है 5 years hence, कितना आगे बढ़ना है हमको 5 साल। तो इसकी एज कितनी हो जाएगी जैकब की एक्स प्लस 5, है ना, और सन्स एज भी क्या हो जाएगी, दोनों की एज में ऐड कर दिया। अब वो क्या बोल रहा है, इन जो ईयर 5 साल आगे बढ़े उसके कॉन्टेक्स्ट में क्या बात कर रहा है वो देख लेते हैं, ठीक है। 5 years hence the age of Jacob, किसकी एज, the age of Jacob will be, एज ऑफ जैकब क्या लिए 5 साल के बाद x प्लस 5 will be 3 times that of his son is equal to 3 times बोला तो मल्टीप्लाई that of his son। सन की एज 5 साल बाद कितनी होने वाली है y प्लस 5, सिंपल। जो पापा की एज है दैट विल बी 3 टाइम्स उसके बच्चे की एज, ठीक है। जो फादर्स एज है दैट विल बी 3 टाइम्स सन्स एज का 5 साल के बाद, ठीक। तो x प्लस 5, 3 को इससे मल्टीप्लाई करो 3y प्लस 15, ये पॉजिटिव जब इसे जाएगा तो नेगेटिव, और ये पॉजिटिव जब उसे जाएगा तो 15 माइनस 5 कितना आ गया x माइनस 3y इक्वल टू 10। आई होप तुमको समझा है, x माइनस 3y इक्वल टू 10। उसके बाद क्या बोल रहा है 5 years ago। अब कंडीशन 2 में किसकी बात कर रहा है वो, ये इक्वेशन बन गई 5 years है इसके लिए। 5 years ago, 5 years ago बोला है तो आज से 5 साल पीछे। अगर आज प्रेजेंट एज, आज किसी बच्चे की प्रेजेंट एज 8 साल है तो 5 साल पहले कितनी होगी 3 साल। भाई जितना हम पीछे जा रहे हैं तो सबट्रैक्ट कर देंगे। तो अगर आज उनके प्रेजेंट एज एक्स और वाई है तो हम कितना पीछे जा रहे हैं 5 साल। तो जैकब की एज कितनी हो जाएगी एक्स माइनस 5 और सन्स एज क्या हो जाएगी y माइनस 5, ठीक है। अब क्या बोला है जैकब्स, मतलब आज से 5 years ago जैकब्स एज, किसकी जैकब्स एज मतलब फादर्स एज, मतलब x माइनस 5 वॉज वापस इक्वल टू 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन मतलब y माइनस 5। इसका इक्वेशन बना लेंगे x माइनस 5 इक्वल टू 7y माइनस 35। इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, कोई दूसरी इक्वेशन आ गई हमारी, है ना। अब इससे हमको सन की और फादर की एज निकालनी है। तो इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगी, तुम लोग कमेंट सेक्शन में आंसर लिखोगे। बाय गाइस।